हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी जी जान से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी का काव्य खंड का 5वें चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है भारत माता। 5वें चैप्टर भारत माता के आज हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगाएंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत माता के चैप्टर के राइटर है कौन? सुमित्रा नंदन पंत। आप लोग इसको याद रखिएगा। लेखक परिचय से आपका 10 नंबर आएगा पूरे बुक में। अगर जो लेखक का नाम याद कर लेते हैं 10 नंबर आपको फ्री फंड में दिया जाएगा। और आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। अगर जो नए आए हैं तो आप लोग रेगुलर इस चैनल पे बने रहिए। सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? मिट्टी की प्रतिमा उदासीन किसे कहा है? तो वो कहे हैं भारत माता को। भारत माता को कहते हैं कि मिट्टी की प्रतिमा यहाँ की उदासीन हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग दूसरे पे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। तो इनका जन्म हुआ था कौसानी में। कौसानी में जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं तीसरे पे। सुमित्रा नंदन पंत का माता का क्या नाम था? माता का नाम क्या था? तो उनका माता का नाम था सरस्वती देवी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जितने भी स्टूडेंट को ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं चौथे पे। पतंजलि के पिताजी का नाम क्या है? पतंजलि के पिताजी का नाम क्या है? तो गंगादत्त नाम है पतंजलि के पिताजी का नाम। ऑप्शन ए जितने भी स्टूडेंट का है बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं पांचवें पे। पतंजलि हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई थी? पतंजलि हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? तो पाए थे ऑप्शन बी बनारस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं छठे पे। पतंजलि का जन्म कब हुआ था बताइए आप लोग राइट आंसर। तो पतंजलि का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंजलि का निधन कब हुआ था? पतंजलि का निधन कब हुआ था बताइए तो पतंजलि का निधन हुआ था 31 दिसंबर 1977 ईस्वी को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पतंजलि किस युग के कवि थे बताइए आप लोग। पतंजलि किस युग के कवि थे? तो पतंजलि कवि थे, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द छायावाद युग के कवि थे पतंजलि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9वें पे। पतंजलि विरोधी थे। पतंजलि विरोधी थे क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10वें पे आते हैं। पतंजलि का अंतिम काव्य था। पतंजलि का अंतिम काव्य क्या था? तो उनका अंतिम काव्य था वीणा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। युगबानी किनकी रचना है बताइए आप लोग। युगबानी किनकी रचना है? तो वह सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग कैमे पे 12वें पे। पतंजलि को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बताइए। 12 का राइट आंसर तो था चिदम्बरा। चिदम्बरा पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत है भारत माता के रचनाकार। चलिए 14 पे आते हैं। 14वें पे राइट आंसर आइए क्या होगा। पतंजलि ने प्रवासिनी किसे कहा है? पतंजलि ने प्रवासिनी किसे कहा है? तो कहा है भारत माता। पतंजलि ने, यहाँ सुमित्रा नंदन पंत होता तो हो सकता था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। कवि पतंजलि ने किसका हास राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? किनका बताइए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता का हास राहु ग्रसित दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? तो वो थे छायावाद युग के कवि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पंत ने किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो था चिदम्बरा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत ने किस काव्य से संकलन से लिया गया है? 18 का राइट आंसर बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्या से लिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? बताइए 19 का राइट आंसर तो है यथार्थवाद का प्रभाव है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है बताइए आप लोग। ग्राम वासनी, भारत माता ग्राम में बसते हैं इसलिए ग्राम वासनी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22वें पे, सर देदुहानी कौन है? बताइए 22वें का, वो है भारत माता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23वें पे, गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? बताइए गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? वो है भारत माता के लिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाय टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कसौनी अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं, पंत को काव्य लिखा था, पंत ने काव्य लिखा था, कौन काव्य लिखे थे बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकयतन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया? 26 के बताइए आप लोग। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा भारत माता की दो आंखों के रूप में। ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे, तारुतल निवासिनी के मध्य कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनता का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या लिखा है? शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंदन का अर्थ क्या होता है? 29, कंदन का अर्थ क्या होता है? रोना। कंदन का अर्थ होता है रोना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30वें पे, ताप संयम में कौन सा समास है? बताइए ताप संयम में कौन सा समास है? तो इनका समास द्वंद्व हो जाएगा, बीच में हाइफन है इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे, पंत की मृत्यु कब हुई थी? बताइए पंत जी का मृत्यु कब हुआ था? 31 के राइट आंसर था 1977 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो टोटल हमारा प्रश्न था 31, इसमें से आपका कितना सही हुआ आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।